नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, सही आंसर है डी स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में दंतोष्ठ वर्ण है, सही आंसर है सी वा। जबकि पा ओष्ठ वर्ण है, ए कंठतालव्य वर्ण है और दा दंत वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, सही आंसर है बी, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। और ये चिन्ह जो है इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर अगर कुछ छूटा है तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं, तो इसी को हंस पद विराम चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में विकारी शब्द नहीं है, सही आंसर है डी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है यह विकारी शब्द है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चार जो होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में उभय लिंग शब्द नहीं है, सही आंसर है डी दिल्ली। दिल्ली जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आत्मा ये सभी उभयलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, सही आंसर है ए मिठास। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय में प्रत्यय जोड़ करके जो है भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब आप देखेंगे कि जो मिठास है वो मीठा विशेषण से बना है और इसमें आस प्रत्यय लगा करके जो है इसको भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है, सही आंसर है डी क्रिया में। तद्धित प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में किया जाता है, जबकि क्रिया में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 8, विजय शेर को देखकर डर गया, निम्न वाक्य में किस प्रकार का कारक है, सही आंसर है डी अपादान कारक। अब आप अगर वाक्य को देखें तो विजय शेर को देखकर डर गया, आप इस तरीके से इसको नहीं पहचान सकते कि अपादान कारक होगा। डर, तुलना, प्रेम, अलगाव, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी तटस्थ। क्वेश्चन नंबर 10, उपत्यका का अर्थ है, सही आंसर है ए पर्वत के पास की भूमि। क्वेश्चन नंबर 11, आंखें पथरा जाना मुहावरे का अर्थ है, सही आंसर है डी स्तब्ध रह जाना। क्वेश्चन नंबर 12, बछिया का ताऊ होना मुहावरे का अर्थ है, सही आंसर है बी अत्यधिक मूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 13, बीचों बीच में कौन सा समास है, सही आंसर है ए अव्ययभाव समास। अगर एक ही जैसे शब्द दो बार आए तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है, जैसे आप देखें धीरे धीरे, दिनों दिन। क्वेश्चन नंबर 14, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, सही आंसर है सी 5 भेद। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है, सही आंसर है ए अभयारण्य, जबकि शुद्ध शब्द होता है अभयारण्य। इप्सित, किंवदंती और छिपकली ये शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ज्वलन का विलोम शब्द है, सही आंसर है सी समन, जबकि तमोमय ज्योतिर्मय का विलोम है, अजीर्ण जीर्ण का विलोम है और सुषुप्त जागृत का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 17, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, सही आंसर है डी ये सभी। देववृक्ष, कल्पतरु और पारिजात ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अतप आतप शब्दों का सही अर्थ है, सही आंसर है ए शीतल धूप।
अतप मतलब शीतल और आतप मतलब धूप। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में 49 का तत्सम शब्द है। सही आंसर है बी 49। अब आप देखेंगे कि ये 49 है, जबकि यहाँ लग रहा है कि 49 होगा, जबकि 49 39 को कहते हैं और 49 19 को कहते हैं। जबकि विंशति मतलब 20 से ऊपर की जो संख्याएं होती हैं उनमें विंशति का प्रयोग किया जाता है। चत्वारिंशत जो 40 से ऊपर की संख्याएं होती हैं उसमें चत्वारिंशत का प्रयोग होता है, और जो 50 से ऊपर की संख्याएं होती हैं उसमें 50 का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि 19 में है तो 49 है, 29 है तो 39 होगा, 39 है तो 49 होगा, 49 है तो 49 होगा। तो इसी तरीके से जो है उसमें पहले की संख्या में उसको मान लिया जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 20, जेते तुम तारे तेरे नभ में ना तारे हैं, निम्न में कौन सा अलंकार है। सही आंसर है ये यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है जहाँ एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे आप देखें, जेते तुम तारे तेरे नभ में ना तारे, तो ये एक ही शब्द है और एक से अधिक बार आया है। जेते तुम तारे, तो पहले तारे का अर्थ है उद्धार, और तेरे नभ में ना तारे दूसरे तारे का अर्थ है सितारा। क्वेश्चन नंबर 21, मिट्टी की बारात निम्न में किसकी रचना है। सही आंसर है सी शिवमंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। सही आंसर है बी अनुस्मारक। तो पत्रों से संबंधित भी जो है प्रश्न आते हैं तो इनको अच्छी तरीके से जो है रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 23, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है। सही आंसर है सी मिश्र वाक्य। अब आप देखें, जैसे ही कहा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो, तो जैसे जो का प्रयोग हुआ आपको ये समझ जाना चाहिए कि मिश्र वाक्य है। और जबकि इसमें मैंने एक व्यक्ति को देखा ये प्रधान वाक्य है, जो बहुत दुबला पतला था ये उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरीके से ये मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। सही आंसर है सी वो अनेकों काम करता है, क्योंकि अनेक खुद अपने आप में जो है बहुवचन है, तो इसलिए उसको अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, पंचवटी में क्या शामिल नहीं है। सही आंसर है डी आम। पंचवटी में पीपल, हरण, बड़, बेल और अशोक शामिल है। तो इस तरीके से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। सही आंसर है बी फल वाला। अब आप फल वाला को देखें, इसके अगर खंड करते हैं तो फल धन वाला, तो ये इसके जो है सार्थक अर्थ निकलते हैं। तो यौगिक शब्द का मतलब होता है जिनके खंड करने पर सार्थक अर्थ निकलते हों वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जबकि ऋण शब्द का मतलब होता है जिसके अगर खंड करें तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले। जैसे नी धन ला, तो आप देखें इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे ही कमल में तो का धन मल या कम धन ला, तो ये भी एक ऋण शब्द है, इसका भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जबकि पंकज ये योगऋण शब्द है। योगऋण का मतलब होता है जो विशेष अर्थ दे। पंकज का मतलब होता है कि कीचड़ में खिलने वाला कमल, तो ये विशेष हो गया, तो इसलिए ये योगऋण शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अतीत शब्द में उपसर्ग है। सही आंसर है सी आति। अगर आप अतीत का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अतिधन इत। क्वेश्चन नंबर 28, मैं ये काम स्वयं कर लूँगा, निम्न में रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। सही आंसर है ये निजवाचक सर्वनाम। स्वयं और आप ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 29, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं। सही आंसर है ये घर, आदमी, वस्त्र। अब आप देखें, घर क्या है, एक संज्ञा है और वो कैसा है, बड़ा, ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेष हो गया। ऐसे छोटा आदमी एक संज्ञा है और वो छोटा है, ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेष हो गया।
ऐसे नीला वस्त्र, तो वस्त्र क्या है, एक संज्ञा है, और नीला ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेष्य हो गया। तो इस तरीके से घर, आदमी और वस्त्र ये विशेष्य होगा। संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्द में नामधातु क्रिया है। सही आंसर है सी, अपनाना। नामधातु क्रिया का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में आना बाना प्रत्यय जोड़ करके किया जाता है। अब आप देखें, अपना ये एक सर्वनाम है, तो इसमें आना प्रत्यय जोड़ करके अपनाना हो गया, तो इस तरीके से नामधातु क्रिया होगी। जबकि चलवाना, लिखाना ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्रिया में आना बाना जोड़ करके जो है उनको प्रेरणार्थक क्रिया बनाया जाता है। आप देखें, चलना, तो चलना क्या है, क्रिया है। लिखना, लिखना भी एक क्रिया है, इसमें आना बाना जोड़ करके जो है इसको प्रेरणार्थक क्रिया बनाया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।